गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू टुडे चैप्टर और क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 ये आज बारी है। चैप्टर 2 तक हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए और चैप्टर 3 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब हम थर्ड चैप्टर पर पहुँचे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक्स बात कर लेते हैं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे बाकी उसमें बात करते रहेंगे। तो बेसिक बात ये है कि इसमें कि हमें कोऑर्डिनेट्स डेजिग्नेट करने होते हैं इसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना होता है किसी ग्राफ में। तो ग्राफ के बारे में आप जैसे 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफ में क्या होता है कि और वह 2D ग्राफ अगर हम लेते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं और जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस ले लेंगे और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, इस ओरिजिन के राइट में जो पॉइंट्स हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और इस पॉइंट के वर्टिकली ऊपर को जो हम पॉइंट्स लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरफ को चलने वाले राइट हैंड साइड को चलने वाले एक्स के लिए पॉजिटिव हैं और ऊपर की तरफ को चलने वाले वाई के लिए पॉजिटिव हैं। अब इसी लाइन में इस पॉइंट के, इस ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट में आते हैं, इस तरफ आते हैं, तो अगर राइट में पॉजिटिव थे तो लेफ्ट में एक्स के लिए नेगेटिव होगा और अपर पोर्शन में अगर वाई के लिए पॉजिटिव है तो उसी के नीचे वाई के लिए हम नेगेटिव में कोऑर्डिनेट्स लेंगे। किसी कोऑर्डिनेट से हम किसी पॉइंट की लोकेशन वगैरह बता सकते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ठीक है, इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इसको रेने डेस्कार्टे ने डिस्कवर किया था इस पूरे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं क्योंकि जिसने किया था उसका नाम रेने डेस्कार्टे था। ठीक है, तो कार्टे की वजह से इसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो किसी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है तो उसे हम दो पॉइंट से बताते हैं, मतलब कि एक पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। ठीक है, तो हम एक 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ये मैं स्केल से नहीं कर रहा हूँ, अंदाजे से 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरफ को तो x के लिए 1 2 3 4 पॉजिटिव और इस तरफ को -1, x के लिए -2 -3 एंड -4 इस तरीके से ले लिए। ऊपर y के लिए पॉजिटिव मिले हैं और नीचे y के लिए नेगेटिव में। ठीक है, अब हमसे बोला है कि भाई 2,3 को लोकेट करना है। ठीक है, 2,3 को लोकेट करना है। अब 2,3 को कैसे लोकेट करेंगे? तो पहला कोऑर्डिनेट तो x था और दूसरा y। पहला x दूसरा y, दोनों पॉजिटिव में दिख रहे हैं तो x भी पॉजिटिव में 2 और y भी पॉजिटिव में 3। तो x तो पॉजिटिव में 2 ये हो गया। ठीक है, और y पॉजिटिव 1 2 3 ये हो गया। अब इसको हम इस तरीके से और 2 से ऊपर को एक लाइन मिलाएंगे, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा 2,3। तो x में ये 2 गया है ये पॉइंट और y में ऊपर कोई 3 गया है। अब दूसरा है 1, जैसे 2 बोल दिया तो x में 1 लेके जाएंगे हम पॉजिटिव में और y में 2, तो ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 1,2 होगा। दूसरी तरीके से अब एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं माइनस में, -2,3। ठीक है, मतलब x तो माइनस में 2 है, 1 2 माइनस में 2 और 3 पॉजिटिव में, लेकिन y का तो y को ऊपर को लेना है 1 2 3, तो ये वो पॉइंट है -2,3। दूसरा पॉइंट ले लिया -2, -4। ठीक है, x एक्सिस में -2 और y में -4, 1 2 3 4, तो ये -2, -4 हो गया। अब 2, -3 ले सकते हैं तो x एक्सिस में 2 और y में -3, 1 2 3 ये आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एक प्लेन है जिसको इन लाइंस ने x एक्सिस और y एक्सिस ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसको हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चौथा पार्ट। तो एक पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो हर एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन्हें हम क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, पॉइंट्स को लोकेट करना आपको आ गया है। अब इसी तरीके से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। ठीक है, टेबल लैम्प यहाँ पर रखा हुआ है, TL करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेबल लैम्प।
तो ये टेबल लैंप है, ये स्टडी टेबल पर रखा हुआ है, ये एक स्टडी टेबल है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर टेबल लैंप और हमें बताना है कि इस टेबल लैंप की क्या है पोजीशन, क्या है, किसी दूसरे इंसान को हम बतानी है, टू अनदर पर्सन हमें बताना है कि टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो क्या है, हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो जो इंसान बैठा होगा वो यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है, पढ़ने के लिए, और यहाँ पर टेबल लैंप रखा हुआ है। तो बोला कि टेबल लैंप की पोजीशन को, लोकेशन को लोकेट करो, ठीक है। किस तरीके से लोकेट करना है, हमें सबसे पहले चाहिए पॉइंट एक्स और वाई, ठीक है। तो जहाँ पर वो इंसान बैठा हुआ है वहाँ से टेबल लैंप वर्टिकली कितना दूर है, 9 यूनिट, 9 यूनिट दूर है, ठीक है, वर्टिकली। तो हम लिखेंगे टेबल लैंप इज 9 यूनिट अवे, द टेबल लैंप इज 9 यूनिट अवे, ठीक है। ऊपर को जो हम जाते हैं वाई की वैल्यू होती है, ठीक है, 9 यूनिट अवे फ्रॉम द सिटिंग प्लेस, फ्रॉम द सिटिंग प्लेस एंड 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम द, ठीक है, ठीक है, वर्टिकली, इसे वर्टिकली लिख लेते हैं। और जो 4 यूनिट है एंड 4 यूनिट अवे, ठीक है, यहाँ से क्या है 4 यूनिट अवे है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट है और यहाँ से 4 यूनिट अवे है फ्रॉम लेफ्ट साइड। देयरफॉर तो इसकी पोजीशन क्या होगी, हैंस इट्स कोऑर्डिनेट्स, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएंगे 4, यानी कि एक्स में 4 और ऊपर को 9, 4,9, इस तरीके से इसकी पोजीशन आ जाएगी और इसका आंसर यही है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब हम। जो क्वेश्चन हमारे पास है वो इस तरीके से है कि हमारे पास एक सिटी है, ठीक है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड, यहाँ पर 2 मेन रोड बनाई है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, पहली वाली ईस्ट टू वेस्ट है ये वाली, और ये दूसरी वाली नॉर्थ टू साउथ है। तो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द सिटी पर क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल दी अदर स्ट्रीट्स, और बाकी जो स्ट्रीट्स हमें दिख रही हैं, रन पैरेलल टू द रोड्स, और जो है ये 200-200 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से हैं, 200-200 मीटर की डिस्टेंस पर ये हमने रोड बनाई है। तो कुछ रोड है 1 2 3 4 5, टोटल 5 रोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 रोड्स वर्टिकली हैं और 5 रोड हॉरिजॉन्टली हैं। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में क्या करना है, हमें इसको मॉडल को ड्रॉ करना है। तो इस मॉडल को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कि देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, हमारे पास एक दूसरे को कट करने वाली रोड्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं 1st 2nd 3rd 4th 5th, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 रोड्स इस तरीके से हैं वर्टिकली और 5 रोड्स हॉरिजॉन्टली हैं। देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड वन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हमें इनको लोकेट करना है कि इफ़ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ, सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ, नॉर्थ में अगर कोई सेकंड स्ट्रीट दूसरे नंबर की स्ट्रीट रन कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड 5th इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और 5वीं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 5वीं वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाली 5th स्ट्रीट, और दूसरे नंबर की स्ट्रीट 1 2 नॉर्थ साउथ वाली में ये वाली। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है, 5th वाली स्ट्रीट और 2nd वाली स्ट्रीट यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इसको हम ले सकते हैं क्या, इसको बोला जाएगा 2,5, वो कह रहे हैं कि इसको 2,5 बोलो, ठीक है। उसके बाद बोला है, हमें क्वेश्चन दिया गया है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स can be referred to as 4,3, ठीक है। पहली वाली नॉर्थ साउथ में थी और दूसरी वाली ईस्ट वेस्ट में थी, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ में 4 नंबर की ये है, नॉर्थ साउथ 4 नंबर की ये है, ठीक है। और फिर बोला है कि
ईस्ट वेस्ट में 3, ईस्ट टू वेस्ट जो जाती है, ठीक है, वो थर्ड नंबर की। अब इसमें हमें देखना है कि 4,3 ये वाला जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और जो दूसरे नंबर का वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट था वो हम एक्स एक्सिस में इस तरफ से लेते थे, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से यहाँ को, और जो दूसरा था वो वाई कोऑर्डिनेट था, उसे हम वर्टिकली लेते हैं, ठीक है। तो 4 यानी कि एक्स एक्सिस में 4 नंबर 1 2 3, ठीक है, और चौथी रोड ये फोर्थ रोड है, और फिर थर्ड बोला है कि वाई में कहाँ पर है, इस तरीके से, मतलब 1 2 3 थर्ड रोड ये है। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4,3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, अभी पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी रोड हो सकती हैं जो 4,3 टाइप की हो। तो यहाँ पर 4,3 टाइप का एक ही कोऑर्डिनेट होगा, तो ओनली 1 लिखेंगे हम यहाँ पर कि ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू एज 4,3, ओनली 1 रोड रिफर्ड एज 4,3, ठीक है। सेकंड वाला है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। तो पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई, फिर से एक्स में 3 है और 1 2 3 4 वाई में 4 ही है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3,4, ठीक है। फर्स्ट ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 2 क्वेश्चन थे, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी थोड़ा सा, तो एक्सरसाइज 3.2 भी इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन है, टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट के जो हमारे पास सारे पार्ट हैं वो इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन आंसर टाइप है, 1 वर्ड आंसर है, इसमें 1 वर्ड आंसर है। तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमारे पास थी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस बोला था इसे, और वर्टिकल वाली को हमने क्या बोला था, वाई एक्सिस, तो ये वाली वाई एक्सिस है। तो उसमें बोला है कि इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को जो हमने ड्रॉ करी है, तो किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है किसी कार्टेशियन प्लेन में, तो इन्हें कहा जाता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज 2 लाइंस। तो 4 पार्ट यहाँ पर बने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 पार्ट यहाँ पर बने हैं टोटल इन दोनों लाइनों से, और उन हर एक पार्ट को मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेंट कहा था। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 2 लाइनों को इंटरसेक्ट करने से जो पार्ट यहाँ पर बने हैं हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, सेंटर पर, जिसे हमने क्या कहा था, ओरिजिन, तो इसे हम बोल देंगे ओरिजिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से 3 पार्ट थे इसमें, और इसमें 1 वर्ड आंसर था, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरीके से है कि सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब कि नंबर 1 यहाँ पर जैसे इस तरीके से है कि नंबर 1 में लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है। हमारे पास ये फिगर है, उस फिगर को इस तरीके से बनाया गया, बुक में दिया गया है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिया है। तो इसमें ये बोला गया है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी यहाँ पर है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट में हमें सबसे पहले पॉइंट एक्स चाहिए, फिर वाई। अब एक्स में तो ये नेगेटिव में है भाई, कितना नेगेटिव है, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो जो बी है वो गलती से यहाँ पर 6 पे है, सॉरी, यहाँ पर ये बुक में 5 पर दिया हुआ इस तरीके से कट करते हुए, तो ये वाली लाइन नहीं है, तो पॉइंट बी यहाँ पर है। तो कितना है ये पॉइंट बी, 1 2 3 4 5 पर है ये बी, ठीक है। तो -5 तो एक्स में हो गया, और वाई में कितना हो गया, ऊपर को 1 2 पे कट किया है, तो -5, 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या है ये हमें देखना है। सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें देखना है कि एक्स में कितना गया है, पहले 1 2 3 4 5, एक्स में तो 5 गया है, और वापस नीचे को कितना है, 1 2 3 4 5, -5, तो ये हो जाएगा 5, -5। फिर बोला है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, कौन सा कोऑर्डिनेट है -3, -5 वाला, इसको हम कहाँ पर लोकेट करेंगे, यानी कि एक्स में -3 गया है, तो 1 2 3 -3 और -5, यानी कि नीचे को -5, 1 2 3 4 -5, ठीक है। तो पॉइंट ई है ये, पॉइंट ई। फोर्थ वाले में हमें फिर से पॉइंट दिया है, और हमें इस बार
सॉरी कोऑर्डिनेट दिया है और पॉइंट बताना है कौन से पॉइंट में ये आ रहा है। 2, -4, 1, 2 और -4 नीचे को 1, 2, 3, 4 जी। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? जी पॉइंट है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब ये एब्सिसा किसको कहते हैं? ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट होते हैं x, y। x को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिलाकर बनता है कोऑर्डिनेट। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमसे पूछा है द एब्सिसा ऑफ डी। डी जो है इसका एब्सिसा, यानी कि इस डी का जो कोऑर्डिनेट है वो हम अगर लिखें तो 6, ऊपर को 2। तो इसमें खाली हमें एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो कि क्या है? 6 है। 6th पार्ट है ऑर्डिनेट ऑफ एच। ऑर्डिनेट ऑफ एच, कोऑर्डिनेट नहीं बताना है, ऑर्डिनेट बताना है। एच है ये और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे 1, 2, 3, 4, 5 माइनस का 5x में और अपॉन में माइनस का 3। तो -5, -3, लेकिन इसमें हमें सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मतलब y वाला पॉइंट है -3। इसमें अब जो 7th पार्ट है वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। एल के कोऑर्डिनेट हमें देखने हैं। एल किधर है? आप फाइंड कर सकते हैं, एल ये। ठीक है, तो x में तो ये गया ही नहीं है, ठीक है, इधर को भी नहीं गया, इधर को भी नहीं गया, सीधे एक्सिस पर आ गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि x में तो 0 है लेकिन y में क्या है? 5 है। तो इसको हम बोलेंगे 0, 5। फिर बोला है लास्ट पार्ट इसमें द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। पॉइंट m के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, पॉइंट m ये है, ये 1, 2, 3 x में तो गया है -3, लेकिन y में ये नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे एक्सिस के। यानी कि जो एक्सिस पर होते हैं, अगर इस एक्सिस पर है, x वाली एक्सिस पर कहीं पर पॉइंट आ रहा है, जैसे m आ रहा है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y 0 होगा। यानी कि फॉर x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड फॉर y एक्सिस में x कहीं पर नहीं आएगा तो x 0। यानी कि x एक्सिस में y कहीं पर नहीं आएगा और y एक्सिस में x कहीं पर नहीं आएगा, तो इसलिए x एक्सिस के लिए y 0 और y एक्सिस के लिए x 0। तो पॉइंट m के लिए यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ x है, y तो है ही नहीं क्योंकि पूरी x एक्सिस है, y इसमें नहीं आएगा, तो ये -3, 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास शायद इसमें 3 एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, तो 3rd एक्सरसाइज जो भी बची होगी हम उसको कर लेंगे इसी ग्राफिकल तरीके से। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।